हे हेलो 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 ग्रेटिट्यूडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना सब बेस्ट कर रहे होंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो हो पोनो को लेकर ही है कि हो पोनो एक हवाइन हीलिंग प्रेयर है, ठीक है, जिसमें हम लोग मेनली 4 फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। इस फ्रेज को आप रैंडमली किस तरह से भी कह सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ शाहरुख और मैं माइंडफुलनेस से जुड़े वीडियोज़ बनाता हूँ लाइफ को ईजी और हैप्पी बनाने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपके पास सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उसमें से भी आपने हमारे वीडियोस को चुना देखने के लिए। इसके लिए बिग ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। वीडियो में बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हो ओपोनोपोनो को समझने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ये एक प्रेयर है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग रोज़ाना प्रेयर करते हैं, है ना, सवेरे शाम को, रात को, जब हम लोग को मौका मिलता है, जब हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो हम लोग प्रेयर करते हैं। जब कोई चीज़ मुराद मांगनी होती है तो हम लोग प्रेयर करते हैं, मंदिर मस्जिद दरगाह जाते हैं और मनोकामना को रखते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद रखते हैं ना। तो इसी तरीके से प्रेयर का सबसे मूल मंत्र जो है, सबसे अहम हिस्सा जो है दोस्तों, वो है श्रद्धा, वो है प्यार, वो है लव। अगर आप इस प्रेयर को कर रहे हैं और इसमें अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अगर शंका है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको डाउट है, तो आपकी प्रेयर में आपको फल, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को करें। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिगार्डिंग, और मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ हो ओपोनोपोनो के ऊपर उससे रिगार्डिंग, तो उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रॉब्लम हमारे साथ या सिचुएशंस के साथ या लोगों के साथ नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो मेन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे मेमोरीज़ को लेके। जो मेमोरीज़, जो ओल्ड मेमोरीज़, जो ब्लॉक नेगेटिव मेमोरीज़, जो इरिटेटिंग मेमोरीज़ हमारे माइंड में बैठ चुके थे, जम चुके थे, स्टक हो चुके थे, वो कहीं न कहीं माइंड के किसी कोने में जाके पड़े हैं और वो टाइम टाइम में वो प्ले होता रहता है और उसी का असर हमारे लाइफ में होते रहता है। ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो होओपोनोपोनो क्या करता है? होओपोनोपोनो आपके उन मेमोरीज़ को क्लीन करता है, उन मेमोरीज़ के बैड इफ़ेक्ट को, नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करता है, ताकि जितना कम से कम आपका वो मेमोरीज़ का इफ़ेक्ट आपके लाइफ में कम होगा, उतना ही ज़्यादा लाइफ आपका क्लीन होता चला जाएगा। और आपका लाइफ जितना ज़्यादा क्लीन होगा, उतना ही आप हर चीज़ में आपको आसानी होगा और हर चीज़, जो चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहोगे, वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे दोस्तों। सपोज़ करें, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मेमोरी हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करता है। कि सपोज़ करें आपने अपनी लाइफ में किसी स्टार्टअप को स्टार्ट किया था और उसमें आपको फेलियर हुआ, उसमें आपको रिज़ल्ट सही से नहीं मिला, तो आपके मेमोरी में वो क्या बैठ बैठ गया कि पैसा वेस्ट हो गया, आपने जो स्टार्टअप शुरू किया था ये करना ही नहीं चाहिए था। आपने अगर अपने माँ बाप का बात या पेरेंट्स की बात सुन लेते तो आपको वो पैसा वेस्ट नहीं होता। सब ने मना किया था फिर भी मैंने किया। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट आपकी मेमोरी में भरे पड़े हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला। इस वजह से आपको वो मेमोरी में जाके बैठ गया, इस तरह के स्टार्टअप करना आपके लिए सही नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम लाइफ में कभी अगर आपके लिए बेटर और उससे भी बेटर और उससे भी अच्छा स्टार्टअप भी अगर आपके लाइफ में आएगा, तो आपके मेमोरी में वही बात फिर से रिकॉल होगा, फिर से प्ले होगा कि अरे मैंने तो ये ऐसा किया था, मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिला है, अब की भी अगर करूँगा तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, ये फालतू है, ये सब बेकार है, घटिया है, ये सब में नहीं जाना चाहिए। तो हो सकता था अब की बार अगर आप वो करते तो आपके लाइफ में जो आप सक्सेस अचीव करना चाहते थे वो सक्सेस आपको मिल जाता है। लेकिन आपके वो पुराने मेमोरीज़ के वजह से आपका हाथ में आया हुआ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपने जाने दिया, आपके लाइफ से, आपके हाथ से वो लैप्स हो गया, आपके हाथ से वो छूट गया। तो ये क्यों होता है? ये उन मेमोरीज़ के लिए होता है। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी है दोस्तों, कि सपोज़ करें किसी टाइम में किसी वजह से किसी रिलेशनशिप में आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी और वही कारण, वही रीज़न आपके माइंड में आपने बैठा रखा है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप थोड़ा सुधार करें, इस रिलेशनशिप को आप अच्छा बनाएँ, लेकिन बार-बार वही पुरानी मेमोरी आपके माइंड में प्ले होती है, वही बार-बार पुरानी बातें आपके माइंड में आती है और आपके मन में फिर से आता है कि नहीं छोड़ो, जाने दो, रहने दो, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो वो क्या होता है कि रिलेशन अच्छा होते-होते भी वो रिलेशन जैसे का वैसे ही रह जाता है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, मेमोरीज़ जो पुराने मेमोरीज़ जो हमारे बैठे हैं,
यही रीज़न होता है दोस्तों, उन मेमोरीज़ का लाइफ में हमारा कितना इम्पैक्ट होता है, हम लोग जब गौर करेंगे तब समझ पाएँगे दोस्तों। इस तरह से एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, जॉब का एग्ज़ाम्पल। सपोज़ करें आप किसी टाइम में एक ऐसी जॉब में थे जहाँ का मैनेजर सही नहीं था, जहाँ का वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं था, जहाँ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जहाँ पर आपको काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और आपने वो जॉब क्विट कर दिया था। उसके बाद आपको जॉब मिल नहीं रहा है, ओके? आप जॉब बहुत दिनों से ढूँढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? वो मेमोरी। जो हादसे, जो रीज़न्स, जो कंडीशंस आपके साथ पेश आए थे, सिचुएशंस आपके साथ हुए थे, वो आपके मेमोरी में बैठ गया। अब आप जब भी जॉब खोजने जा रहे हो, आपके माइंड में फिर से वो मेमोरीज़ क्या हो रहा है? प्ले हो रहा है और आप सोच रहे हैं कहीं फिर से उस तरह के मैनेजर अगर मेरे इसमें आए तो, कहीं फिर से उस तरह का वर्क एनवायरनमेंट अगर मेरे पास आए तो मैं कैसे काम करूँगा? अगर फिर से उस तरह की सिचुएशन में पड़ूँ, फिर से उस तरह के प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आए तो मैं किस तरह से स्ट्रगल करके वो जॉब करूँगा? तो जॉब ढूँढने से पहले आपके माइंड में वो सारे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको एक टाइम में बॉदर किया था, परेशान किया था, बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट किया था। तो उस तरह की कंडीशन की वजह से आपके माइंड में बार-बार वो सिचुएशन आती है। जब भी आप जॉब के बारे में सोचते हैं, जॉब खोजने के लिए सोच एक्शन लेना चाहते हैं, वो मेमोरीज़ आपके माइंड में आके आपको बार-बार नॉक करता रहता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो क्या करेंगे? ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो क्या करेंगे? अगर सैलरी नहीं मिला उस तरह का तो क्या करेंगे? अगर बॉस ने मुझे ज़्यादा दिन काम में नहीं रखा तो क्या करेंगे? इस तरह की प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप उस मेमोरी में फँस के रह जा रहे हैं, ठीक है? तो आप एक जो ग्रेट राइट आपके लिए जो एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, इसकी तरफ आप बढ़ ही नहीं सकते, आप खुले दिमाग से सोच ही नहीं सकते, आप खुले दिमाग से एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो उस मेमोरी की वजह से आप उसमें फँसे हुए हैं। इसलिए डॉक्टर ह्यूलन सर कहते हैं कि हम सब जो है ना अपने-अपने मेमोरीज़ में फँसे हुए हैं और मेमोरीज़ ही रीज़न है जो सबकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियसली प्ले होता रहता है और उसी का इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में होता है। तो इसीलिए होओपोनोपोनो प्रेयर को हम लोग करते हैं दोस्तों, ताकि उन मेमोरी का इफ़ेक्ट, उन मेमोरीज़ का इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में कम से कम हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका इफ़ेक्ट कम से कम हो और हमारा माइंड ज़ीरो स्टेट लेवल में पहुँचे। और जब ज़ीरो स्टेट लेवल में पहुँचता है तब हम किसी भी काम को ओपन माइंडेड होके, खुले दिमाग से, पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट है, वो सबसे बड़ी रुकावट हुई आपकी मेमोरीज़, आपकी पास्ट मेमोरीज़ और यही मेमोरीज़ को क्लीन करता है होओपोनोपोनो प्रेयर। इसका इम्पैक्ट को, इसकी नेगेटिविटी को कम करता है और आपको एक नई ज़िंदगी जीने का नया हौसला देता है, नया उम्मीद जगाता है। आपके माइंड में वो नया जोश पैदा करता है कि अब की बार सही होगा जो होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ने में मदद करता है होओपोनोपोनो प्रेयर। ये हर सेक्टर में आपके हेल्थ, आपके करियर, आपके लव, आपके रिलेशनशिप, ओके, आपके मनी गोल, जो भी सेक्टर आप कह लें, हर चीज़ में हमारा कोई ना कोई मेमोरी जुड़ा है अगर आप चेक करके देखें तो। और उन्हीं बैड मेमोरीज़ को क्लीन करते हैं होओपोनोपोनो प्रेयर। तो उम्मीद करते हैं आपने इस छोटे से बात से आप ये समझ पाए होंगे कि ये प्रेयर किस तरह से काम करता है। तो 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब भी आप इस प्रेयर को करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें और जब भी इस प्रेयर को करें, थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा जिससे टाइम दें और थोड़ा इसे अच्छी तरीके से एक आराम से अकेले में बैठ के, शांत जगह में बैठ के करें। जब बहुत ज़्यादा आपको किसी प्रॉब्लम से ज़्यादा इरिटेट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को दिमाग में रखें और दिमाग में रख के इस प्रेयर को करें। मैंने 2 तरह से इसको बताया है कि आप इस प्रेयर को 2 तरह से कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अगर परेशान हैं तो उसे सोच कर भी इस प्रेयर को कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके एंड रिज़ल्ट को, उसके उस ड्रीम के व उस डिज़ायर के एंड रिज़ल्ट को विज़ुअलाइज़ करके भी आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। दोनों ही तरीका अपनी-अपनी जगह सही है। आप में से किसी एक ने कमेंट करके पूछा था कि सर मैं कन्फ्यूज़ हूँ, कोई बताता है कि एंड रिज़ल्ट को विज़ुअलाइज़ करके इस प्रेयर को करो, कोई बताता है कि प्रॉब्लम को सोचकर इस प्रेयर को करो, तो मैं किस तरह से करूँ? तो देखिए, सपोज़ करें आप अगर कोलकाता आना चाहती हैं, मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो आप अगर कोलकाता आना चाहती हैं, तो आप कोलकाता आने का सिर्फ़ एक रास्ता नहीं है। आप हाईवे से आ सकती हैं, आप ट्रेन रूट से आ सकती हैं, आप बाय प्लेन आ सकते हैं, है ना? आप बाय शिप आ सकते हैं, आप जहाँ भी हो, इस कोलकाता आने के बहुत सारे रास्ते हैं और वो सारे रास्ते, जो रास्ते आप कोलकाता आने के लिए चूज़ करोगे, वो सारे रास्ते कोलकाता ही आते हैं, है ना? तो इसी तरीके से बहुत सारे वे हैं, आप किसी भी वे को लेकर कन्फ्यूज़ ना हो, आप किसी एक वे को भी अगर पकड़ोगे, तो आप अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँच जाओगे। तो आप कन्फ्यूज़ ना हों कृपया और कोशिश करें किसी भी एक वे को पकड़ें। सब जो बता रहे हैं सब अपनी-अपनी जगह सही हैं। जो अपने-अपने जिस तरह से जिसने जैसा से एक्सपीरियंस किया है, वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जस्ट वीडियोज़ बनाने के लिए
वीडियो नहीं बनाते हैं दोस्तों। ऐसा नेगेटिविटी व ऐसा ख़्याल नहीं रखें। सब आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, ताकि आपका भला हो तो उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो। इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट के साथ इसे समझने की कोशिश करें और अपना हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें। कभी किसी के बारे में ब्लेम या किसी को छोटा या बुरा नहीं समझें, क्योंकि आपके दिमाग में जो होता है वही आपके आस-पास आना शुरू हो जाता है। थॉट बिकम्स थिंग्स। जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आस्ते-आस्ते आपके पास आना शुरू होगा। तो अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें वो भरें और जितनी गलत चीज़ें हैं उसे निकालने की कोशिश करें, और इसमें हेल्प करता है आपका ये प्रेयर। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं अब तक और जुड़ रहे हैं, उन सब के प्रति मैं बहुत 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 आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, गॉड ब्लेस यू।